जवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो। साथियों, आज विशेष रूप से हम प्रकाश उन युवा युवतियों के ऊपर हम डालने का प्रयास कर रहे हैं जो पैसे के लिए अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपने माता पिता का मान सम्मान, साथियों सब कुछ जो है समाप्त कर दिया है और छोटे छोटे वस्त्रों में, छोटे छोटे कपड़ों में समाज के सामने नृत्य कर रही है। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं उन कपड़ों से पहनने से अच्छा है आप नंगे ही रहें, क्योंकि जो छोटे छोटे वस्त्र, छोटे छोटे कपड़े आप अपने शरीर पर परिधान के तौर पर आपने पहना है, उससे आपका संपूर्ण अंग, जो अंग नहीं दिखाना चाहिए, जो अंग छिपा करके रखना चाहिए, तोप करके रखना चाहिए, ढांक करके रखना चाहिए, उन अंगों में से कुछ अंगों को आप जो है पूरे समाज में सबके सामने उस अंग को आप प्रदर्शित कर रही हो। साथियों, ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएं, ऐसी नारियां, ऐसी औरतें समाज के लिए एक अभिश्राप है। आने वाली जो हमारी पीढ़ी रहेगी उन पे उनके चरित्र, व्यवहार, संस्कार और कार्य का प्रभाव साथियों 100% पड़ेगा। जो हमारी नस्लें होंगी, जो हमारी संतानें होंगी, उनके व्यवहार, संस्कार, आचरण और परिधान या कहिए जो वस्त्र पहने हुए उनका हमारे वंशों पर हर हाल पर, हर कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्हें देख करके हमारे वंश मर्यादा में रहेंगे और खुल करके रहेंगे। तो साथियों, इनको कौन सी संज्ञा दी जाए, इनको किस नाम से पुकारा जाए, इन्हें क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये छोटे छोटे कपड़ों में स्टेज पर पूरे समाज में अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी जवानी को लोगों को दिखा रही हैं। लोग उनकी जवानी को देख करके साथियों वाह वाह कर रहे हैं और कुछ पुरस्कार भी दे रहे हैं। तो ये धन के लिए अपने माता पिता का तो आचार व्यवहार या कहिए जो समाज में उनका मान सम्मान है उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। ऐसी कन्याएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी नारियां, ऐसी भैया पुत्री तो ना ही पैदा हो ठीक है। पहले की मर्यादा थी, बहुएं जो नई नवेली आती थी, अगर मान लीजिए परिवार में कोई नहीं है तो अगर घर पर कोई आगंतुक मेहमान, रिश्तेदार, नात बात आ जाते थे तो दरवाजे की सिटकिनी साथियों बजाती थी, तो अगल बगल के लोग आ जाते थे, पूछती थी हाल चाल, पानी वगैरह उन्हें पिला देती थी और कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। अगर मान लीजिए बाहर निकलती भी तो पर्दे की आड़ में आंचल का आड़ करके उनकी हाल चाल पूछ लेती थी, अपनी हाल चाल कुछ बता देती थी। और घर में कौन आया उन बहुओं को, उन महिलाओं को कोई देख नहीं पाता था। घर में इस प्रकार की व्यवस्था थी। और घर में जब भोजन प्रसाद बनता था, बगैर स्नान ध्यान किए हुए साफ सफाई के साथ साथियों भोजन नहीं बनता था। भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति है साफ सफाई के साथ रसोइयाँ में भोजन बनाता था, प्रसाद बनाता था। और जहाँ भोजन बनता था घर के और सदस्य बिना स्नान ध्यान, हाथ पैर धोए हुए उस भोजनालय में साथियों प्रवेश नहीं कर पाते थे। आज का भोजन किस प्रकार से बन रहा है आप देख लीजिए। आज का भोजन लोग बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, इसके बाद भोजन बना रहे हैं, चला रहे हैं, बेल रहे हैं, चप्पल पहने हुए हैं, चप्पल पहन करके पूड़ी निकाल रहे हैं, साग सब्जी बना रहे हैं साथियों। और यहाँ तक कि चप्पल पहन करके लोग खा रहे हैं, चप्पल पहन करके लोग परोस रहे हैं। लोग टट्टी फराकत
शौच आदि अगर करने के लिए बंधु जाते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं कि नहीं, कोई कह नहीं सकता। इस विषय में हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमने अपनी आंखों से तमाम स्थानों पर हमने देखा है। हमने कहा कि इससे अच्छा एक भूखे रह जाओ, होटल में जाकर के एक जगह बल्कि खा लो, ठीक रहेगा। लेकिन जहाँ 10 लोग बीड़ी सिगरेट आपके सामने हाथ पैर बगैर धोए हुए पेशाब करने के लिए जा रहे, हाथ भी नहीं धोए, ऐसे भोजन बना रहे हैं, ऐसे भोजन खिला रहे हैं, तो ऐसे भोजन से आप स्वयं विचार कर लीजिए कि आपका क्या संस्कार रहेगा, आपकी क्या बुद्धि रहेगी, आपके पास क्या विवेक आएगा। जब भोजन दूषित है, जब भोजन सही नहीं मिल पा रहा है, तो तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के गंदे विचार साथियों आएंगे। आज जहाँ भोजन बन रहा है, कौन बना रहा है, किस स्थिति में बना रहा है, साफ सफाई के साथ बना रहा है कि कब का बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। खाने वाले पहुँच गए, खा लिए, चाहे कोई भी बनाया हो, चाहे किसी भी दशा में बना हो, चाहे साफ सफाई के साथ बनाया हो, चाहे जैसे बनाया हो, गचर गचर क्या कर लेंगे, पेट भर लेंगे। तो ऐसे भोजन जो बनाए जा रहे हैं बंधु, ऐसे भोजन को आप खाओगे तो पेट में एसिडिटी होगी, गैस होगी, बदहजमी होगी, है? तमाम जो आपके पेट के कार्य करने वाले यंत्र हैं, मशीन जो है, हर हाल में बिगड़ जाएगी। बवासीर, तमाम बीमारी आपको आ जाएगी। इसलिए कितना तेल और मसाला डालते हैं, उन्हीं तेल मसालों के ऊपर स्वाद को लाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। साफ सफाई भोजन बनाने वाला कहीं भी नहीं बना रहा है साथियों, ऐसी दशा है। तो इस प्रकार का भोजन अगर मनुष्य करेगा तो परेशान रहेगा। तो जब भी आप लोग भोजन प्रसाद बनाएं, खाएं, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जहर को हम अपने हाथ से लेकर के मुंह में डालेंगे तभी हमारे अंदर जाएगा। जहर अगर है तो हाथ में सबसे पहले लेंगे, मुंह में डालेंगे, कोई डालेगा या आप डालेंगे तभी आपके अंदर जाएगा। तो इसलिए अच्छी चीज़ों का आप प्रयोग करें, गलत चीज़ों का परित्याग करें। मांस, मछली, मदिरा का तो मैं सदैव से विरोध करता हूँ। सदैव से अपने भाई बहनों से कहता हूँ कि इनसे परहेज रखिए। घर में या अगल बगल में या परिवार के सदस्य मांस मछली का परित्याग करें। घर में कभी भी मांस मछली आप लोग प्रयोग ना करें, आप लोग ना खाएं। आप लोग तो मनुष्य हो, मनुष्यों को खाने के लिए तमाम तरह के व्यंजन हैं, तरह तरह के फल फूल हैं, तरह तरह के पौष्टिक पदार्थ हैं, उनको प्रयोग कीजिए। मांस मछली, जानवरों का मांस भक्षण करोगे, जानवरों का मांस खाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, है? तमाम आपके खाने के लिए दूध, दही, पनीर और क्या कहते हैं, घी, गरी, मुनक्का, किशमिश, बादाम, घी, दूध, मधु, तमाम पौष्टिक पदार्थ हैं, फल फ्रूट, उनको आप प्रयोग कीजिए। इन गंदे चीज़ों आप विचार करके देख लीजिए। कहीं मछली रहती है, तमाम मक्खियाँ भनभनाती रहती है, इतना गंदा लगता है, इतनी बदबू आती